नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पंचम भाव के बारे में। जब पंचम भाव में कोई ग्रह बैठता है तो उसका कैसा फल मिलता है। पंचम भाव में जब लगन का स्वामी आकर बैठता है, अब पंचम भाव आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपके जो आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए, पुण्य कर्म कितने पुण्य करे, उस हिसाब से आपका पंचम भाग जो है डिसाइड होता है कुंडली के अंदर कि उसका कैसा फल आपके जीवन में मिलेगा। अगर किसी का लगन का स्वामी पंचम में बैठ जाता है, लगन आप स्वयं हो और आप आके पंचम भाव में बैठ गए, आपका कंट्रोल आपकी बुद्धि पे होगा। आप एक नियंत्रित और संयमी बुद्धि वाले व्यक्ति हो गए। आपकी संतान भी उसी तरह की होगी। आप ज्ञानी हो गए, जो शिक्षा है वो आपकी अच्छी होगी। आप, क्योंकि पंचम भाव क्रिएशन का है, आप एक क्रिएटिव व्यक्ति होंगे। आपका क्रिएशन पे कंट्रोल होगा, आपके पास नए नए आइडियाज़ होंगे। जीवन में कुछ न कुछ नया करने की चाहत आपके पास हो। आपका एक्चुअल में आप खुद आके उसमें बैठ गए, लगन का मालिक खुद आप स्वयं अपने ही पंचम भाव में आके बैठे, तो ये एक बहुत ही शुभ स्थिति होगी। जब इसकी दशा चलेगी तो इस दशा में व्यक्ति को हर चीज़, धन की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, क्योंकि पंचम भाव कालपुरुष कुंडली में सूर्य का है, जो पद का कारक है। उच्च पद आपको समाज में प्राप्त होगा। ये बहुत बढ़िया योग है और जब व्यक्ति पैदा होता है तभी से ये योग चालू हो जाता है, अगर किसी का इस तरह से ग्रह आकर बैठा हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे भाव का स्वामी पंचम में। तो दूसरे भाव का स्वामी पंचम में आता है तो वो कौन सी एनर्जी लेके आया? आपकी स्पीकिंग पावर, आपका धन, आपका परिवार, आपके संस्कार, सारे कहाँ पे आ गए? एजुकेशन में। आपको बचपन में कैसे संस्कार मिले ये आपकी बुद्धि से पता चलेगा। अगर सही ग्रह सही राशि में बैठा हुआ है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति की बुद्धि पर धन का असर होगा। मतलब कहने का है कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को धन कंट्रोल करेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति धन कमाने में एक्सपर्ट होगा। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि पर उसके परिवारजनों का जरूर असर होगा। उसका जैसा कुटुंब होगा वैसा ही उसकी बुद्धि होगी। ये योग धन योग होता है। धन का मालिक एक शुभ स्थान पंचम भाव में, मतलब ये पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म है वहाँ पे आके बैठ गया। मतलब ये व्यक्ति एक तरह से धन लेके आया है। ये धनी होगा ही होगा। जब इसकी महादशा या अंतरदशा होगी, इसका असर देखने को मिलेगा। प्रचुर मात्रा पे इस पे सारे संसाधन मुहैया हो। ये उनका मालिक होगा। गाड़ी बंगला मकान सब इसके पास होगा। अब बात करते हैं तीसरे भाव का स्वामी जब पंचम में आएगा। तीसरा भाव काम का भाव है, कामनाओं का है, पराक्रम का है। तो जब ये आके आपके पंचम भाव में बैठेगा ना, तो आपकी बुद्धि पराक्रमी होगी। आपकी बुद्धि पर कामना का असर होगा, अपनी चाहतों का असर होगा, ये उनसे प्रभावित होगा। होता क्या है, जब कामनाएं आपके पास आ गई तो ये व्यक्ति अपनी बुद्धि को सुपीरियर समझेगा कि यार मैं ही अक्लमंद हूँ। एक इसका एक ये नेगेटिव एक या किस तरह का असर आप कीजिएगा, देखिएगा कि कामनाएं उसके साथ जुड़ गई, कि वो अपने उसकी कामनाएं उसकी बुद्धि के साथ जुड़ गई। कहता मैं ही बुद्धिमान हूँ। ऐसा नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं होगा, लेकिन औरों को कुछ औरों से ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझेगा। एजुकेशन में पराक्रम करेगा, क्योंकि पराक्रम का मतलब मेहनत। उसे पढ़ाई में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
वो उसकी जो बुद्धि पे है ना, उसके भाई बहन, तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, उनका असर उसकी बुद्धि पर होगा। अगर छोटे भाई बहन कुछ थोड़ा सा भी कुछ उनको कुछ तरह की दिक्कत या उनसे कुछ बातचीत हुई तो तुरंत इसकी बुद्धि डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर उसे जो है अपने भाइयों से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो ये बुद्धि से थोड़ा सा बेचैन और चित्त, क्योंकि पांचों भाव आपके चित्त का है, आपके हृदय को दर्शाता है, तो उसमें एक बेचैनी महसूस करेगा। लेकिन अपने पराक्रम से, क्योंकि पंचम भाव से ना सामने 11वां भाव पड़ता है जो लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है। अगर ग्रह शुभ होगा तो ऐसा मतलब नई नई क्रिएशन में मेहनत करेगा, उनको सीखेगा और उसके बल पे ये लाभ प्राप्त करेगा। तीसरा भाव काम का भाव, इसकी बुद्धि पे अगर ग्रह किसी भी तरीके से पंचम भाव में आके पीड़ित हो गया, उस पर किसी भी पीड़ित ग्रह की दृष्टि हुई, तो ऐसे व्यक्ति के दिमाग में ना काम वासना की एक जगह बन जाएगी, जिससे उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी, उसकी क्रिएशन डिस्टर्ब होगी बहुत, क्योंकि काम जहाँ बैठ जाएगा, कामना जहाँ बैठ जाएगी, काम वासना जहाँ बैठ जाएगी, वहाँ तो डिस्टर्बेंस होनी ही होनी है। ये प्रेम का है, लव का, अफेयर का है। उस काम वासना के चलते ही अफेयर कर बैठेगा, गलत जगह अफेयर कर बैठेगा, गलत जगह किसी के प्रति आकर्षित हो जाएगा। तीसरा भाव आकर्षण का है, पंचम भाव प्रेम का है, प्रेम के चलते किसी के प्रति आकर्षित हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। ये अलग अलग व्यक्ति की कुंडली में डिपेंड होता है कि उसके ग्रह किस तरह के काम कर रहे हैं। पंचम भाव में जब चौथे भाव का मालिक आके बैठता है तो चौथा भाव सुख का है, आपके संसाधनों का है, आपकी माता का है। ये आके एजुकेशन में बैठ गया, आपकी माता एजुकेशन में बैठ गई, आपके चित्त पे माता का प्रभाव होगा। आपका मन आपके चित्त के खाने में आ गया, मन और चित्त एक हो गए। माता एजुकेशन के खाने में, आपकी माता पढ़ी लिखी होंगी, ज्ञानी होंगी, गुणवान होंगी, क्रिएटिव होंगी। आपका ये सुख वाला भाव आपके एजुकेशन में आ गया, आप एजुकेशन से सुखी हो गए, मतलब आप अच्छी एजुकेशन आपको प्राप्त होगी। आपके पास ये जो सुख भाव का, या आप कहें कि आपके संसाधनों का, गाड़ी का, मकान का, ये सुख साधन है, उनका मालिक आपके बुद्धि पे आ गया, तो कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी माँ आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर रही है, आपके संसाधन आपके बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर ग्रह पीड़ित है किसी भी तरीके से भी, तो अगर आपके संसाधनों में कुछ कमी होगी या आपकी माता को कुछ तकलीफ़ होगी, तो आप तुरंत आपका मन विचलित हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। कह सकते हो कि आपका जो बुद्धि है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। कि इस तरह का असर एक पीड़ित अवस्था में देखने को मिलेगा। वैसे कम्बिनेशन बहुत शानदार है। ऐसे में धन संपदा अपने आदमी अपनी बुद्धि के बल पे कमाएगा, क्योंकि सामने इच्छा पूर्ति का भाव है। ऐसे व्यक्ति अपना इच्छा पूर्ति अपनी बुद्धि के बल पे करेगा। साथ ही जब छठे भाव का स्वामी पंचम में आके बैठेगा, छठा भाव रोग रिपुदन का है, 6 विकारों का है, कंपटीशन का है, या आपकी बुद्धि के भाव में बैठेंगे, आपकी बुद्धि कंपटीशन में होगी, हमेशा कंपटीशन करेगी। ये नहीं कि बुद्धि किसी तरह से कमज़ोर हो जाएगी या किसी तरह का बुद्धि को नुकसान होगा, लेकिन ये आदमी किसी से पीछे रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि कंपटीशन इसकी बुद्धि पे आ गया। ये हर जगह कोई भी काम करे, किसी भी क्षेत्र में जाएगा, उसको कंपटीशन होगा। अगर ये शुभ अवस्था में है तो ये बहुत ही मेहनती और कंपटीशन से चीज़ों को प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन ये इसके अंदर एक बेचैनी ज़रूर रहेगी। ये कंपटीशन चला गया इसके बुद्धि के अंदर, बुद्धि कभी शांति नहीं रहेगी।
और अगर, क्योंकि ये सेवा का है, इससे जो छठा भाव है वो सेवा का है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो सेवा है छठे भाव का। अगर व्यक्ति सेवा भावी हुआ, दूसरे की केयर करने वाला, दूसरे को कुछ देने वाला हुआ, अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरे की सेवा के लिए, दूसरे के कामों के लिए लगाएगा, तो इसका मन शांत होगा। नहीं तो इसका विवाद इसकी संतान से होगा, एजुकेशन में भी दिक्कत आ सकती है, और क्रोधिता होगा, क्योंकि छठा भाव क्रोधी है। ये मतलब जातक के ऊपर डिपेंड है कि वो वहाँ से जो एनर्जी आ रही है उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का मालिक जब पंचम भाव में आके बैठता है, सप्तम भाव आपके वाइफ के रिलेशन का है, पार्टनरशिप का, जिन लोगों से आप डेली कनेक्ट होते हैं उन लोगों का है, और पंचम भाव प्रेम का है। तो पत्नी भाव का मालिक आपके प्रेम भाव में आ गया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति पत्नी से प्रेम करने वाला, पत्नी इनको प्रेम करने वाली, और एक शुभ स्थान में आके बैठा है, तो इसका जो बुद्धि का कंट्रोल है वो इसकी वाइफ के हाथ में आ गया। जो डेली से जिन लोगों से आपस में रोज़ जिनसे लेन देन करते हैं, जिनसे मिलते हैं, क्योंकि आपकी लगन से 180 डिग्री पे है, ये उन लोगों का है। तो एक सी एनर्जी का सीधा फॉर्मूला है कि भाई एक खाने को सही करो तो दूसरा खाना अपने आप सही हो जाएगा। मतलब आपका अपनी पत्नी से व्यवहार ठीक है, जो जिन लोगों से आप जुड़ रहे हैं उनसे सही है, तो आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। अगर आपकी पत्नी को कोई तकलीफ़ या किस तरह की समस्या, या आपके सामने जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं उन्हें कोई समस्या, किस तरह की दिक्कत, कुछ भी किसी नेगेटिव इफेक्ट किसी तरह का भाई होता है, तो आपकी बुद्धि एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके सामने वाले लोग जिनसे वो कोई दुखी है तो आप दुखी हो जाओगे, आपकी पत्नी को कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी बुद्धि। ये इस तरह से एक एनर्जी आपस में जुड़ी हुई हो रहती है। लेकिन ये काम का भाव भी है, सप्तम भाव काम का है। कहते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये काम का भाव है। ये पंचम से तीसरा भाव है। तो अगर इन ग्रह नेगेटिव हुआ तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी तो होगा, लेकिन काम वासना का प्रेमी होगा। इसको वो लगाव अपनी पत्नी से नहीं होगा, बल्कि वो बहुतों से लगाव करेगा, बहुतों से रिलेशन बनाएगा। सप्तम भाव रिलेशन का, प्रेम के रिलेशन बना सकता है, अगर शुभ स्थिति में नहीं है तो। अब चलते हैं, अष्टम भाव का मालिक पंचम भाव में आता। अष्टम भाव चीज़ों को गहराई से ढूंढने के लिए कहता है कि हर चीज़ की गहराई, ज़िंदगी में बदलाव, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, ये दूसरे का प्लेटफॉर्म है, वो आपके बुद्धि में आकर बैठ गया। तो अगर शुभ स्थिति में है तो आप दूसरे के प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ प्राप्त करोगे अपनी बुद्धि के बल पर। और ये चीज़ों को कोई भी चीज़ अगर इन्हें करनी होगी तो उसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। अपनी इनकी बुद्धि हर चीज़ को, किसी से बात करेंगे, किसी से कोई शब्द भी इनसे बोला जाएगा तो उस शब्द को भी गहराई से सोचेंगे कि भाई इसने मेरे से ये बात बोली, इस बात का क्या मतलब है। कम्बिनेशन कोई बुरा नहीं होता, हर घर कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है जो उसका डोमेन है। अष्टम भाव साधना का है और पंचम भाव ज्ञान का है। ये ज्ञान में ऊंचाइयों पर साधना करने को कहता है। ऐसा व्यक्ति मंत्रों की साधना बड़े अच्छे से कर सकता है। अगर ये नेगेटिव प्रभाव में होगा तो, क्योंकि ये अपग्रेडेशन के लिए कहता है, ये सुधार के लिए कहता है। सुधार किस तरह का मैं आपको बताऊं। कोई चीज़ है, अब उसको कोई टेढ़ी चीज़ है, उसको सीधा करना है तो थोड़ा पीट पाट के सीधा करेगा, सीधा किया जाएगा उस चीज़ को। ऐसे ही थोड़ी सी ये
आपने ज़िंदगी में थोड़ी सी उथल पुथल मचाएगा उस चीज़ को सीधा करने को, उसको अच्छी करने के लिए। मतलब बुद्धि पर बैठेगा तो आप बुद्धि को ये झटके देगा। अगर आप समर्पित हो और आप नव भाव को, जो नव भाव है उसको आपने बल दिया हो, मतलब अपने गुरुजनों का, ऋषियों की जो वाणी है उसको आत्मसात किया हुआ है, तो ऐसा कोई कष्ट नहीं आएगा, ना आप इतने विचलित होंगे। क्योंकि ये साधना का है, और साधना से अष्टम भाव से अगला घर इसकी बढ़त है, मतलब धर्म का खाना है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है, अध्यात्म है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है, अपनी बुद्धियों की त्रुटियों पे काम कर, अपनी बुद्धि की साधना करके बहुत अच्छी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और सामने आप लाभ भाव देख रहे हैं, 11वां भाव, तो अच्छा होगा तो आप ज़िंदगी की हर इच्छाएं पूरी करोगे, ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा लाभ आप प्राप्त जरूर करोगे। अब बात करते हैं नवम भाव का मालिक पंचम। नवम भाव उच्च ज्ञान का है, और ये नवम से पंचम है, नवम से नवम है, और ये पंचम से पंचम है। नवम भाव यह आके आपके उसमें बैठ गए, उच्च ज्ञान का मालिक। तो आपकी बुद्धि को इसने उच्च लेवल पर पहुंचा दिया। आपकी संतान भी उच्च लेवल की होगी। ये बहुत शानदार योग है। इन ग्रहों की नवम की और पंचम की कोई दशा आपके जीवन में आती है, आपके अंदर वो ऊर्जा होगी, वो जो शुभ ऊर्जा होगी, शुभ ज्ञान आपको मिलेगा। आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र, उच्च ज्ञान वाली, संतों का सम्मान करने वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली, समाज में एक पद प्रतिष्ठा पाने वाली स्थिति आपको मिलेगी जब नवम का मालिक पंचम में, या पंचम का मालिक नवम में जाता है। तो उच्च ज्ञान का मालिक अब आपकी बुद्धि को कौन कंट्रोल कर रहा है? उच्च ज्ञान, संतों की वाणी, संतों का ज्ञान, पिता का ज्ञान, पिता आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये सब लोग अच्छे लोग हैं, तो आपकी बुद्धि भी शुभ और अच्छे विचार वालों, आपकी ये संतान का खाना है पंचम भाव, आपकी संतान उच्च क्वालिटी की होगी। ये क्रिएशन का है, पैदा होते हैं, यहाँ से संतान पैदा होती है, क्रिएट करते हो आप। आपकी जो संतानें क्रिएट होंगी, पैदा होंगी, वो भी उच्च ज्ञानी हो। ये इतना शुभ फल देता है। आप अध्यात्म को जानने वाले, ग्रंथों को पढ़ने वाले, ग्रंथों की वाणी पर चलने वाले ऐसे व्यक्ति हो। अब बात करते हैं दसवें भाव। दसवें भाव का मालिक आके बैठता है पंचम भाव में। दसवें भाव आपके कैरियर का, लगन का, आपके कर्मों का। आपके कर्म आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेंगे। आपके कर्म आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेंगे, मतलब ये हुआ, जैसे कर्म करोगे वैसी बुद्धि हो जाएगी। जैसे कर्म करोगे आपकी बुद्धि वैसे ही हो। ये कैरियर का है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का है। ये आके एक शुभ घर में बैठ गया पंचम भाव, तो आपको जीवन में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, बशर्ते कि ग्रह पीड़ित ना हो, अपने मित्र की राशि में बैठा हो। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सी राशि है। कोई ग्रह पर कोई किसी नेगेटिव ग्रह का इफेक्ट तो नहीं है, जो उसका मित्र नहीं है, तो इन चीज़ों पे बहुत असर पड़ता है। ये कि बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आपके कर्म पे सारा कुछ डिपेंड है। आप क्या सोच के कर्म कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, वैसे ही आपकी बुद्धि को बल मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को सोच के अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर कर्मों में कुछ कमी होगी तो उसको संतान प्राप्ति में, या संतान उसकी भी जैसे आपके कर्म होंगे, फिर संतान भी आपको वैसे ही प्राप्त होगी। संतान क्रिएशन का, संतान का। आपके कर्म अगर ठीक नहीं है तो आप क्रिएटिव व्यक्ति नहीं है।
आपका क्रिएशन समाज के विरुद्ध होगा, क्योंकि ये प्रेम का है, लव का है। तो ऐसा व्यक्ति मतलब के हिसाब से प्रेम करेगा लोगों से, जहाँ जरूरत होगी वहाँ जाके मतलब के हिसाब से। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो बुद्धि टेढ़ी होगी, कहने का मतलब ये है। अब 11वें भाव का मालिक पंचम भाव में, 11वां भाव लोभ का है, आपकी कामनाओं का, आपकी इच्छा पूर्ति का है। ये छठे से छठा है, जो पावर छठे में है उससे ज़्यादा पावर विकारों की 11वें भाव में होती है। जब ये आके आपकी बुद्धि पे बैठ गया, आपके एजुकेशन पे बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति किसके प्रति लालची हुआ, उसकी जो इच्छाएं किसके प्रति जागी, ज्ञान के प्रति। 1 डिग्री ले ली, 2 डिग्री ले ली, 3 डिग्री ले ली, ये पढ़ता ही रहता है। इसे दूसरे से पीछे नहीं रहना, बस मुझे दूसरे से ज़्यादा, हर जिसको देखा वही काम, वही एजुकेशन उठा ली, चाहे उसको यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, जिसको देखा उसी, अब वो एजुकेशन लेके वो अच्छे पद पे बैठा, जो वही पढ़ लो। ऐसा व्यक्ति बहुत सारी डिग्री लेता है, देखने में तो लगता है हाँ भाई ज्ञानवान तो है, जो इतनी डिग्री ले रहा है वो ज्ञानवान क्यों नहीं है, लेकिन उसके साथ कामना जोड़ गई। दूसरा ये फ्रेंड सर्किल का है। अगर आपका फ्रेंड सर्किल सही नहीं है ना, तो आप एजुकेशन समाज के कल्याण की नहीं लेंगे। आपका आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो सिर्फ धन की, पैसे की, अपने भोग की, अपने उपभोग की चीज़ों की बातें करता रहता है, तो आपकी बुद्धि पर उसका असर होगा, आपकी संतान पे उसका असर होगा। आपके दिमाग में ये रहेगा बस मेरी संतान अकलमंद है, मेरी संतान उच्च होनी चाहिए, मेरी संतान को पद मिलना चाहिए। जैसे रामायण में कैकेयी को था, कैकेयी के मन में बस ये था कि भरत को पद मिलना चाहिए, राम को नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी भावना हो व्यक्ति के अंदर घर कर जाती है, अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव इफेक्ट इस पे आ जाए। अन्यथा ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसे ज्ञान के प्रति बहुत रुचि होती है, तरह तरह के ज्ञान उसके पास होते हैं। अब आते हैं 12वें भाव का मालिक पंचम भाव। 12वां भाव देने की बात करता है, लेने की बात नहीं करता, क्योंकि जब आप देते हो तो एक तरीके की कोई भी चीज़ दी, आप उससे मुक्त हो गए, ये मुक्ति की बात करता है। देना मतलब मुक्त हो जाना। अब आप कोई चीज़ दे दोगे तो आप मुक्त हो जाओगे, ये मुक्ति की बात करता है। अब जब ये बुद्धि पे आके बैठा तो किससे, एजुकेशन पे आके बैठा तो किससे मुक्त होने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है 12वां भाव चैरिटी का है। अपने ज्ञान को चैरिटी में लगाइए, मतलब अपने ज्ञान का दान कीजिएगा। ये नहीं कोई चीज़ आपने सीखी और उसे छुपा के बैठ गए, किसी को बतानी नहीं कि और किसी को ज़्यादा नॉलेज है। भाई जब आप उसको निकालोगे तभी तो कोई दूसरी नॉलेज डालोगे। आप उस ज्ञान को लेके बैठ गए तो बताइए नया जो ज्ञान है वो कैसे आए। ये कहता है जो आप सीखते हो लोगों में उसको बांटो, लोगों को दो जो भी आप सीखते हो, क्योंकि 12वां भाव का जो मालिक आपके जो है पंचम भाव बैठा, 12वां भाव अच्छा होगा तभी तो पंचम भाव अच्छा होगा। जो आप देना सीखोगे, भौतिक दृष्टि से देखे तो ऐसा व्यक्ति बाहर पढ़ने जा सकता है, क्योंकि विदेश का खाना भी वो है। ऐसा व्यक्ति क्योंकि वो हॉस्पिटल्स का है, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, वो डॉक्टर की एजुकेशन ले सकता है। किसी जो ऐसी लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीख के फॉरेन जा सकता है, ये भौतिक दृष्टि से। लेकिन अपने ज्ञान को ना उच्च लेवल पे ले जाना है, ये चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपके चित्त, जो आपका चित्त है उसमें प्रसन्नता पानी है तो आपको देना आना चाहिए। अगर आप किसी को अपने ज्ञान को, अपने क्रिएशन को, आप अपने हुनर को दूसरे को नहीं देते, उसको नहीं सिखाते कुछ भी, तो बड़ा कष्टकारी होगा, आपका चित्त शांत नहीं रहेगा।
आपकी बुद्धि विचलित रहेगी हमेशा, क्योंकि आप चीज़ों को छुपा रहे हो। सारी एनर्जी तो छुपाने में चली जाएगी, किसी को कुछ देना नहीं चाह रहे आप। और 12 भाव का मालिक आप जहाँ बैठ गए, वहाँ विकारों को, जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य चाहते हैं, उनसे मुक्त होकर आप स्वच्छ बुद्धि का मालिक आपको बनाना चाहता है। इस तरह से ये पंचम भाव के अंदर जब ग्रह बैठते हैं, उनकी व्याख्या मैंने करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो पर कमेंट्स और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम।